Hi everyone, this is Dr. Ananta Rizvi, your faculty for UGC NET English Literature और आज मैं बहुत important topic लाई हूँ जहाँ पे हम लोग अपना career path decide कर सकते हैं कि for this year 2025 में which course या कौन सा degree या कौन सा certificate आपके लिए ज़्यादा important रहेगा which can help you get a good job एंड कौन से कोर्सेज आपको करना चाहिए सो हम लोग एकेडमिक्स में जब बात करें तो ऑफ कोर्स तीन मेन डिग्रीज के बारे में बात होती है. वन इज बीएड डिग्री, देन ऑफ कोर्स योर नेट सर्टिफिकेट जो कि यूनिवर्सिटीज के लिए होते हैं. बीएड डिग्री वी नो इट्स फॉर स्कूल्स, एंड देन पीएचडी विच हेल्प्स यू टू ग्रो इन लाइफ. ओके, सो हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में. सो गोइंग अहेड विद दिस, बीएड, यूजीसी नेट या पीएचडी 2025 में कौन सा बेहतर आपके लिए ऑप्शन रहेगा? Okay, so let's come to our slide. B.Ed, UGC, NET or PhD, which option is better for 2025? Because now new policies implement हो रही हैं, there are changes that are being there, तो ये बहुत एक imperative pertinent topic रह जाता है discussion के लिए. Regulations being implemented in the year 2025 in the field of education and higher studies. So let us go ahead with this. कौन सा option रहेगा? So B.Ed, अब हम लोग पढ़ते हैं बीएड के डिग्री के बारे में. कौन कौन से इसके क्या ज़रूरत होती है इस डिग्री को लेने के लिए और आप क्या कर सकते हैं इस डिग्री के बाद. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कम अप, मैम बीएड ज़्यादा बेहतर है या नेट ज़्यादा बेहतर है. तो लेट्स एक्सप्लोर दिस टुडे. ओके, ऑल राइट. सो गोइंग अहेड विद दिस, व्हाट इज बीएड? बीएड एक मैंडेटरी कोर्स है. चाहे अगर आप स्कूल टीचिंग के लिए जाना चाहें, सो बीएड बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैंडेटरी कोर्स फॉर बिल्डिंग अ करियर इन टीचिंग, स्पेशली एट स्कूल लेवल. बीएड अगर आपने क्वालिफाई किया है, यू विल नॉट गेट अ जॉब इन अ कॉलेज या इन अ यूनिवर्सिटी जो हायर एजुकेशन से डील करते हैं. क्लास 12 तक के लिए आपको बीएड की ही ज़रूरत होती है. यू डू नॉट नीड एनी सर्टिफिकेट, नथिंग. आपने अगर मास्टर्स, चाहे आप इंग्लिश में हो, फिजिक्स में हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनीवेयर, आपके पास अगर मास्टर्स डिग्री है, वेरी गुड, या चाहे बैचलर्स डिग्री भी है, उसके बाद भी आप बीएड कर सकते हैं. आप मास्टर्स डिग्री के बाद भी बीएड कर सकते हैं. सो बीएड यू कैन डू एनी टाइम. कोई इसमें एज लिमिट नहीं है, कोई इसमें ये नहीं कि आप इतने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में, देयर इज नथिंग. इट इज अ कोर्स और आप उस कोर्स के लिए अप्लाई करिए, आप उस कोर्स को कंप्लीट करिए, अपना ड्यूरेशन कंप्लीट करिए कोर्स का, एंड यू विल गेट अ डिग्री जो कि आपके स्कूल लेवल क्लास 12 तक, क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक की इंपॉर्टेंट होती है. एडवांटेजेस क्या है? एलिजिबिलिटी टू अप्लाई फॉर टीचिंग पोजीशन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स. चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट स्कूल्स हो, आपको बीएड की डिग्री इंपॉर्टेंट होती है. गवर्नमेंट के स्कूल टीचर्स का पे स्केल भी बहुत अच्छा होता है, एंड येस, नाउअडेज इवन प्राइवेट सेक्टर स्कूल टीचर्स का स्केल इज वेरी वेरी हाई एंड वेरी ल्यूक्रेटिव. ओके, qualification to appear for TET, CTET exams conducted by state and central governments. जैसे बीएड होता है वैसे हर स्टेट के सीटेट एग्जाम्स होते हैं, जो भी होते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए एलिजिबल होते हैं, जिनके लिए आप वो एग्जाम्स दे सकते हैं. यू क्वालिफाई दैट एग्जाम एंड यू विल गेट अ गुड गवर्नमेंट स्कूल टीचर जॉब. शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स होता है ये, एंड it is like a job ready. एक प्रोफेशनल कोर्स माना जाता है इसको, दैट यू जस्ट जॉब रेडी. इसके अप्रॉक्सीमेटली, ये मैं फिक्स यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने, अप्रॉक्सीमेटली यू गेटिंग 25,000 to 40,000 पर मंथ. ये एक एवरेज निकाला है, एंड दिस इज टेंटेटिव. कभी कभी स्कूल्स कुछ लो इनकम से शुरू करते हैं और कभी कभी स्कूल्स इवन 50 अबव क्रॉस कर जाते हैं. इफ द टीचर इज गुड, इफ द कैलिबर इज गुड, अगर उनकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, उनके मार्क्स अच्छे हैं, एंड द स्कूल के पास इतने फंड्स हैं, सो ऑफ कोर्स इवन प्राइवेट स्कूल्स गिव यू अ गुड पे स्केल. ऑल राइट, सो सैलरी अपॉर्चुनिटीज आर रियली हाई एंड गुड, एंड स्कूल बीएड को बड़ा सेफ डिग्री कंसिडर किया जाता है. दैट यू नो दैट कहीं पे भी आप अप्लाई करें, किसी स्टेट में अप्लाई करें, एनी सिटी दैट यू आर लिविंग इन, बीएड डिग्री हमेशा काम आएगी. ओके, सो दिस इज अ स्कूल लेवल टीचिंग एंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट. ओके, देन लेट अस गो अहेड एंड एक्सप्लोर द वेरी सब्जेक्ट जो के बारे में हम पढ़ते हैं, यूजीसी नेट. ओके, आपका जो नेशनल एंट्रेंस टेस्ट होता है, दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे व्हाट इज इट? इट्स अ नेशनल लेवल एग्जाम. ओके, आपका नेशनल लेवल एग्जाम होता है
और यहाँ पे आपने जिस सब्जेक्ट में मास्टर्स किया, जैसे मेरे स्टूडेंट्स ने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया, एलिजिबल होंगे यूजीसी नेट देने के लिए इंग्लिश लिटरेचर में। आपने एंथ्रोपोलॉजी में मास्टर्स किया, आपने सोशियोलॉजी में किया है, हिस्ट्री में किया, ज्योग्राफी में किया, वॉट एवर इज आपने जिसमें मास्टर्स किया, उसके लिए आप एलिजिबल होंगे नेट को देने के लिए। वंस यू क्वालिफाई द नेट, आपके पास एक सर्टिफिकेट आपके पास मिलेगा जो कि आपको बोलेगा यस नाउ यू हैव इनफ गुड क्वालिफिकेशन, आपने एक नेशनल लेवल का एग्जाम क्वालिफाई किया, नेट क्वालिफाई किया, आप कोई से भी कॉलेज, कोई से भी यूनिवर्सिटी अक्रॉस इंडिया में पढ़ा सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल्सो इट्स अ वेरी हाई डिग्री ऑफ कोर्स, क्योंकि एक तो आप नेशनल लेवल एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, दूसरी बात है कि आपको हायर एजुकेशन में पढ़ाने का मौका मिलता है। ऑफ कोर्स द पे स्केल इज ऑल्सो गुड एंड द प्रेस्टीज, द रिस्पेक्ट यू गेट ऑफ एन असिस्टेंट प्रोफेसर, द प्रोफेसर, दैट इज कोर्स इज very very high and a very lucrative kind of a job which everyone aspires to become, right? So it's a national level exam required to qualify as an assistant professor and obtaining junior research fellowship. JRF आपको कब काम आती है? जब आप PhD कर रहे होते हैं, you need funds for your PhD, and JRF बाद में जाके जो प्रमोट हो जाती है आपके कुछ साल के बाद SRF में, सीनियर रिसर्च फेलोशिप में, यू गेट एन इंक्रीज। सो JRF जब आपको मिल जाता है, यू गेट अ गुड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी जो कि आपको आपके PhD के लिए बहुत हेल्प करता है। ओके, एडवांटेजेस क्या? अपॉर्चुनिटी टू टीच एट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल। ओके, नेट सर्टिफिकेट्स आप स्कूल लेवल पे नहीं पढ़ा सकते, अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ B.Ed डिग्री आप स्कूल लेवल पे नहीं पढ़ा सकते, और वैसे ही जिनके पास B.Ed डिग्री है और नेट नहीं है वो कॉलेज लेवल पे नहीं पढ़ा सकते। लेकिन अगर आपके पास नेट सर्टिफिकेट है, ऑफ कोर्स यू कैन टीच इन अ कॉलेज, इन अ यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आपका हो जाए, जहाँ पे आप जॉब से। ओके, सो फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर रिसर्च थ्रू JRF, और जो लोग PhD करें, ऑफ कोर्स नेट तो मैंडेटरी है, प्लस JRF इज लाइक यू कैन से द आइसिंग ऑन द केक, क्योंकि जब भी आप PhD कर रहे हो, ऑफ कोर्स वी डू PhD व्हेन वी रीच द एज ऑफ 23, 24, जहाँ पे हमें होता है कि हमें फाइनेंशियली अपना एजुकेशन का इन्वेस्टमेंट खुद करना चाहिए, रादर देन डिपेंडिंग ऑन आवर गार्जियंस, ऑन आवर पेरेंट्स। सो इसमें होता है कि यू आर गेटिंग जूनियर रिसर्च फेलोशिप, अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, जो कि आपके रहने का, खाने पीने का, रिसर्च का ध्यान रखता है। सो दिस इज लाइक अ जॉब जब आप कर रहे होते हैं। सो PhD में जब आप पा रहे होते हैं सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फॉर JRF, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Prestigious teaching and research profiles, of course you get good research opportunities। आप जब आप कॉलेज लेवल में आते हैं, आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है। इट्स अ वेरी वेरी प्रेस्टिजियस पोजीशन टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर लेवल। सो ऑफ कोर्स अ वेरी रिस्पेक्टेबल जॉब। Salary and opportunities, starting salary for assistant professor ranges between 50 to 70,000. So again, this is a tentative amount. कभी कभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कम भी देती हैं और कभी ज़्यादा भी देती हैं। गवर्नमेंट जॉब्स की, यस गवर्नमेंट जॉब की, जैसे UPSC है उत्तर प्रदेश का, या राजस्थान का एग्जाम है, या MP का एग्जाम है, जहाँ पे एग्जाम के थ्रू स्टूडेंट्स को जिन्होंने नेट क्लियर कर लिया है वो लोग फिर से एग्जाम देते हैं एक गवर्नमेंट कॉलेज में आने के लिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आने के लिए। तो उसका एक सेट एग्जाम होता है, पूरा उसका इंटरव्यू प्रोसेस होता है, रिटन प्रोसेस होता है, रिटन एग्जाम होता है। सो ऑफ कोर्स द पे स्केल इन सच केसेस इज इट हाई, एंड ऑफ कोर्स द सिक्योरिटी इज हाई गवर्नमेंट जॉब्स में। सो वी नो दिस। सो दिस इज अगेन अ वेरी ल्यूक्रेटिव डिग्री, नेट सर्टिफिकेट। अगर आपको मेहनत करने का जज्बा है, वो सिंसियरिटी है, वो हार्ड वर्क है, तो 6 महीने में यू कैन गेट अ डिग्री जो कि आपके ज़िंदगी भर काम आएगी, एंड आपको सिर्फ और सिर्फ एक यू नो इट विल गिव यू सक्सेस इन द फील्ड जहाँ पे आप डिज़ायर करना चाहते हैं। ओके, सो नेट सर्टिफिकेट होल्ड्स ग्रेट इंपॉर्टेंस देयर। ओके, अब हम लोग आते हैं एक ऐसी डिग्री के बारे में बात करते हैं, एंड दैट इज PhD। ओके, PhD क्या है? PhD डॉक्टर फिलोसफी PhD आप उस सब्जेक्ट में करते हैं जिसमें आपने नेट क्वालिफाई किया है, राइट? क्योंकि आप उसमें JRF भी ले सकते हैं। फॉर इंस्टेंस इंग्लिश में आपका JRF है, एलिजिबल फॉर योर PhD। आप अपने PhD का प्रोसेस तो सबको पता है, दैट आपको यूनिवर्सिटीज़ अपने एडवर्टीजमेंट्स निकालती हैं दैट येस हमारे यूनिवर्सिटीज़ में PhD के प्रपोजल्स आप आ सकते हैं, स्टूडेंट सबमिट करते हैं, दे गो फॉर द इंटरव्यू, एंड देन दिस इज हाउ के प्रोफेसर्स वहाँ के डिसाइड करते हैं कि ठीक है ये रिसर्च टॉपिक इज गुड एंड दिस विल गो अहेड। ओके, सो ये PhD प्रोसेस होता है। नाउ PhD जो होता है वो स्टूडेंट्स चाहे B.Ed वाले भी कर सकते हो, नेट वाले भी कर सकते हैं। PhD एक ऐसी डिग्री है जो आपको हमेशा एक प्रमोटेड लेवल पे पहुंचाएगी।
आपके प्रमोशंस में हेल्प करेगी, आपके पे स्केल में हेल्प करेगी। वाई? बिकॉज पीएचडी का मतलब ही होता है दैट यस यू हैव ग्रेट गुड सब्सटेंस ऑफ नॉलेज, जो कि आपको अन्य लोगों से और लोगों से आगे रखेगी। ओके, सो दिस इज द हाईएस्ट अकेडमिक, सॉरी गाइज, जस्ट अ मिनट, this is the highest academic degree, highest academic qualification for research and advanced teaching roles. अक्सर आपने देखा होगा आपके स्कूल में भी 11th-12th में जो टीचर्स होते थे, they mostly had a doctor in front of their name. उनके पास नेट सर्टिफिकेट नहीं होता था, लेकिन yes, आगे के जो बड़े क्लासेस होते हैं दे हैव यूजुअली हैव अ डॉक्टर, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्लासेस। तो जितना नॉलेज होगा इट हेल्प्स यू टू गेन गुड पोजिशन इन योर स्कूल, इन योर सैलरी, इन एवरीथिंग। ओके, सो ये आप बीएड कर सकते हैं, आप पीएचडी भी कर सकते हैं। नेट अगर आपने किया है तो ज़्यादातर लोग पीएचडी की तरफ जाते हैं, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर से लेकर प्रोफेसर तक ये जो आपका सफ़र है, ये प्रमोशंस होते हैं आपके लेवल ऑफ डिग्री पे। आपने अगर पीएचडी किया है या पोस्ट डॉक्टरेट किया है, आपने कितने रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर पीएचडी। ओके, सो नेट से आपको एंट्री तो मिल जाएगी कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए, बट आपको प्रमोशंस के लिए यू विल हैव टू हैव अ पीएचडी। एंड जब आप पीएचडी करते हैं और आप एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम हो जाता है, तभी स्टूडेंट्स आपके अंडर पीएचडी कर सकते हैं। ओके, सो ओपन्स डोर्स टू टीचिंग, रिसर्च एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स। यूनिवर्सिटीज़ में अक्सर लोग रजिस्ट्रार के लेवल पे प्रमोट होते हैं, वाइस चांसलर के लेवल पे प्रमोट होते हैं, बिकॉज यू हैव पीएचडी हेल्प्स यू टू गेट दैट। Paves the way to top academic and leadership positions and salary opportunities. Professors can earn rupees 1 lakh per month and of course more. Government jobs में lecturers की position जो होती है and उनका जो salary होता है, that's very very high, that's very lucrative and वो eventually होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर की लेवल तक तो आपको अराउंड 70 to 80, 90 की ब्रैकेट में मिलेगा। दिस वुड बी अ स्टार्टिंग सैलरी। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करें, कॉलेजेस के बारे में, इवेंचुअली जैसे जैसे आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग एट अ वेरी गुड सिग्निफिकेंट लेवल। अक्सर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो आपके प्रोफेसर्स होते हैं, इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, दे पे रियली वेल वंस यू रीच अ गुड पोजिशन इन योर एकेडमिक करियर। ओके, सो दिस इज दिस पीएचडी डिग्री, चाहे आपके पास नेट हो या ना हो, आपके पास बीएड हो या ना हो, यू कैन गो अहेड विद योर पीएचडी फॉर श्योर। ऑलराइट, लेकिन अगर जेआरएफ होता है तो जब आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो इट एड्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू कि आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, आपके पास खुद के रिसोर्सेज हैं और अपने दम पे आप आराम से पीएचडी कर रहे हैं। ठीक है, सो गाइज ये हमारा डिफरेंस था। और किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है, यू गाइस कैन डेफिनेटली आस्क। इन अ नटशेल, शॉर्ट टर्म गोल्स, बीएड इज आइडियल फॉर अ क्विक गुड प्रोफेशनल जॉब। ओके, अगर इफ यू लुकिंग फॉर समथिंग कि मुझे आई नीड टू स्टार्ट अर्निंग, कभी कभी फैमिलीज को सपोर्ट करना होता है, या यू वांट टू गो, स्कूल टीचिंग इज अ वंडरफुल करियर एज वेल। सो दैट्स अ शॉर्ट टर्म गोल। मिड टर्म गोल, ये यूजीसी नेट क्वालिफाई किया, अच्छे से पढ़ाई की 6 महीने, सर्टिफिकेट मिला। ओके, सो दिस इज लाइक यूजीसी नेट प्रोवाइड्स पाथवे टू कॉलेज लेवल टीचिंग। इट्स अ एंट्री टिकट कि मुझे कॉलेज लेवल में पढ़ाना है। पीएचडी is suitable for those aiming for high level research, professional progress in their careers and for all other things. Okay, so this was the demarcation जो कि हम लोग बात करते हैं बीएड में, नेट में एंड पीएचडी में। If anyone has any questions, आप definitely पूछ सकते हैं। We all are always there to help you. See you very soon in the classes. Thank you.